अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। तो जी ये देखें जी, हमारे टेक्सला में जो है ना मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो गर्मी को बाय बाय और सर्दी को वेलकम। तो जनाब जी, ये जैसी सर्दी करीब आती है ना तो पौधों का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, मेरी इतनी खूबसूरत सी ये बेल है, इतनी अच्छी ग्रो कर रही थी। तो इसके जो है ना सर्दी की वजह से सारी टूट गई जड़ें नीचे से, खुद ब खुद ही टूटना शुरू हो गई थी। मैं कहती है येलो क्यों हो रही है। तो जब मैंने इसको तवज्जो से देखा तो पता चला इसकी जड़ें जो थी टूट चुकी थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने फिर उसका जो है ना, गमला तो मेरे पास फ़िलहाल कोई नहीं था और ना ही नर्सरी में जाने वाला कोई था। तो मेरे पास ये डब्बा पड़ा हुआ था, इसको ऊपर से कट करके ना इसमें मिट्टी डाल के तो लगाइए, अल्लाह करेगा ये अब चल जाए। तो जी ये है मेरा खूबसूरत सा सेट जो कि मेरे लिए मेरी कज़न ने सऊदीया से भेजा है। तो ये इतना खूबसूरत मुझे लगा, जब मैं लाहौर गई थी ना तो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था ये। तो अम्मी उम्रा करने गई थी, तो मेरी कज़न सऊदीया में रहती हैं तो वो उनके घर भी गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये मेरे लिए स्पेशल जो सा है इतना खूबसूरत सा सेट भेजा है। तो ये इतना मुझे खूबसूरत लग रहा था। फिर ये मैं भाई के बच्चे के अकीके पे मैंने पहना और सारों को बहुत पसंद आया था। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ, ये मेरे लिए खूबसूरत सा गिफ्ट जो सा सऊदीया से मेरी कज़न ने भेजा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। बस ये मैं आज का जो सा ना मेरा ब्लॉग बहुत छोटा सा है, सिंपल सा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो लाहौर से हम आए हैं तो दिल इतना ज़्यादा उदास हो रहा था। ये अम्मी ने मुझे खजूरें और जमजम दिया था, वो उम्रा करके आई थी, तब से मैं उनके पास गई नहीं थी मिलने के लिए। तो बस अब एक ही मौका था कि भाई का बेबी हो जाए, तो फिर साथ ही जो सा अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। बेसिकली मेरी अम्मी रहती हैं वज़ीराबाद में, वज़ीराबाद के रहने वाले हैं। तो आजकल जो अम्मी जब से उम्रा करके आई हैं ना तो उधर लाहौर में ही हैं भाई के पास, क्योंकि भाभी की तबीयत सेट नहीं थी तो इसलिए वहीं पे हैं। तो अल्लाह ताला माओं को जो सा ना सलामत रखें, कभी भी किसी की माँ को कुछ ना हो। अल्लाह ताला सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। माओं से इतनी रौनक होती है, इतनी बरकत होती है और हर एक के लिए जो सा ना आसानी का बायस होता है। मेरी अम्मी जहाँ पे भी होती है ना वहीं पे रौनक और बरकत होना शुरू हो जाती है। तो बस आजकल वो माशाल्लाह लाहौर में है, तो मेरा दिल इतना उदास हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ, सब बहन भाई जो उनसे है ना उस साइड पे, पंजाब साइड पे सब करीब करीब रहते हैं। कोई लाहौर, कामोगी, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, इस तरह करके ना सब। तो वो आपस में उनकी मुलाकात कभी कभी होती रहती है। तो मैं जो सा ना बिल्कुल अलग थलग यहाँ पे टेक्सला वाली साइड पे हूँ। और मैं घर में हूँ भी सबसे छोटी, बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। और छोटा बच्चा जो सा होता है ना, वो जितना भी बड़ा हो जाए ना तो वो अपने वालिदैन का लाडला ही होता है। तो यही हिसाब मेरा है। मेरी अम्मी से इतना ज़्यादा मुझे प्यार है और अम्मी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं ना, जब भी मैं वापस आने लगती हूँ ना तो अम्मी जो है ना रोना शुरू हो जाती हैं। वो इतना इस दफ़ा भी रो रही थी, बच्चे सारे हंस रहे थे, दादी जान आपको क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो रही हैं, हम हैं ना आपके पास। तो लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बेटा हो या बेटी हो, वो बहुत ज़्यादा लाडला होता है। तो अल्लाह ताला माओं को सलामत रखें। माएँ सही कहते हैं ना, मावां ठंडियाँ छावां होती हैं। माओं से इतनी रौनक होती है, इतनी बरकत होती है। तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल उदास होता है। पहले जब मैंने ये घर ख़रीदा था तब मेरी अम्मी मेरे पास थी, मेरे साथ रही थी 1-2 महीने, घर की सारी सेटिंग की, सारे चीज़ें वगैरह सेट करने में मेरे साथ थी। तो अब कितना टाइम हो गया वो मेरे पास भी नहीं आई और मेरा दिल इतना उदास होता है। अब वो उम्रा करके जब से आई हैं भाई के पास हैं और उनका वहाँ पे काफ़ी हद तक दिल लग गया। अब छोटा भाई जो उनसे वज़ीराबाद में, उसके बच्चे वगैरह बहुत ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं कि दादी जान कब आएंगी, इस तरह करके ना। तो बड़ी उदासी सी सबके साथ हो रही होती है। तो एक माँ होती है और सारे बच्चे उसको अपने पास बुला रहे होते हैं, मेरे पास आएँ, मेरे पास आएँ। तो ये भी खुशकिस्मती होती है माँओं की कि उनके बच्चे जो उनसे हैं उनको प्यार से बुलाते हैं, अपने पास रखते हैं। और हमारी अम्मी ने हमारी इतनी अच्छी तरबियत की है ना, सबसे अच्छा मैं ये कहती हूँ कि आजकल का जिस तरह का दौर हो गया है, तो अल्लाह का शुक्र है, करोड़ बार शुक्र है कि हम सब बहन भाइयों में इतना ज़्यादा इत्तेफाक और प्यार है। हम हर एक की खुशी में शामिल होते हैं, एक दूसरे के लिए तकलीफ़ में तकलीफ़ आती है। तो ये माँओं की तरबियत होती है ना कि वो बच्चों को सिखाती हैं अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह आपने रहना है, रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहना है। तो ये सब माँओं का होता है काम। मेरी अम्मी ने इतनी अच्छी हम सब की तरबियत की है ना कि हम लोग बहनें छोटी छोटी सी होती थी, 18 19 20 साल की, तो सबके माशाल्लाह रिश्ते हो गए, शादियाँ हो गई, सब ने जो सा हाथों हाथ सबको लिया। तो ये तरबियत का ही होता है कि लोग भी देख रहे होते हैं कि किस इंसान की तरबियत अच्छी है, किसकी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं। तो हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं और 2 भाई हैं। तो मेरी बहनें जो उनसे ना कभी भी अम्मी को इस चीज़ का परेशानी नहीं उठानी पड़ी, जिस तरह आजकल रिश्तों का जो सा ना बड़ा मसला हो गया है। तो हम लोग माशाल्लाह जो सा ना घर में सबके रिश्ते बैठे बैठे ही आ गए थे, किसी के लिए अम्मी को भागना नहीं पड़ा, दौड़ना नहीं पड़ा। तो जैसी बच्ची थोड़ी सी ऊंची होती थी ना तो रिश्ते माशाल्लाह आ जाते थे। तो सबके बड़े अच्छे रिश्ते आए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब हम अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे।
تو بس جی یہ تھا آج میرا دل بہت زیادہ اداس تھا، امی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ جیسی واپسی کا ہم نے سفر کیا نا، لاہور میں بہت زیادہ گرمی تھی اور وہاں بڑی اسموک وغیرہ اور برا حال تھا۔ تو جیسے ہم گھر واپس آئے نا، جیسے جیسے اسلام آباد کے قریب آ رہے تھے تو ہلکا ہلکا ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم اور بڑا خوبصورت سا پہاڑ، تو بڑے پیارے لگ رہے تھے، صاف ستھرا سا ماحول نا۔ ہماری سائڈ پہ اس طرح اسموک وغیرہ نہیں ہوتی جس طرح لاہور میں ہے، لاہور میں تو بہت برا حال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم گئے نا، ہم سب کے گلے خراب ہونا شروع ہو گئے، گلوں میں خراش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو واپس گھر آیا نا تو یہاں پہ ٹھنڈا ٹھنڈا سا کافی حد تک ٹھنڈ ہے، تو لاہور کا اور ٹیکسلا کا موسم بہت زیادہ چینج ہے۔ تو گھر میں آ کے بھی بڑا مزہ آیا، سکون مل گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو دل ہے نا بہت زیادہ اداس ہے، اتنی زیادہ اداسی ہو رہی ہے، سارے یاد آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھیں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ یہ جی میرا مسالہ ختم ہو گیا تھا لہسن اور پیاز کا، میں وہ بنا رہی تھی، ڈھیر سارے پیاز اور لہسن چھیل کے نا میں اس کو فرائی کر کے گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کے فریز کر لیتی ہوں۔ چلیں جی ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔